बीपीएससी शिक्षक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज हमारे साथ दो टीम हैं, दाईं ओर बाईं ओर जो टीम बैठे हैं। इससे पहले कि हम इनका परिचय लें, हम आज स्पष्ट कर दें कि आज का टॉपिक हमारा है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हो और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है स्वरूप में। आज 13 वैकल्पिक प्रश्न आपके सामने आएंगे, यानी ऑप्शनल, और वहीं बाद में 13 आपके पास आएंगे नॉन ऑप्शनल। अब हम चाहेंगे कि हमारी दाईं ओर जो टीम बैठी है अपना परिचय दें। कंचन कुमारी। सारे लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं? हाँ, बीपीएससी परीक्षार्थी है ना जी। चलिए, अंजलि कुमारी, काजोल, ज्योति भारती। इधर हमारी बाईं ओर टीम है जी, प्रशांत गौरव, किरण, रेशम एंड यू आस्था। इस प्रकार से और चार सदस्यों वाली दो टीम के बीच में हमारा आज का ये क्विज कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है। और सबसे पहले तो दोनों ही टीम पे के जो सदस्य हैं और जिनकी परीक्षा बहुत करीब है, हम अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, अनंत शुभकामनाएं स्वीकार करें हमारी ओर से। और अब सवाल पहला बाईं ओर से देखिए, और आपके हिस्से में आएंगे, इवन इनके आपके हिस्से में आएंगे। पहला सवाल आपके लिए है, भारत की क्रांतिकारी की जब कभी चर्चा होती है तो एक नाम सबके जुबां पर सबसे पहले आता है और वो नाम है शहीद ए आजम भगत सिंह का। भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को एक घटना को अंजाम दिया था। आपको बताना यह है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने जिस घटना को अंजाम दिया था वो निम्न में से कौन था? ऑप्शन पहला है आपके लिए सैंडर्स हत्या, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम, लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी में ट्रेन डाका। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। सुने कहते कि बाहरी सरकार को सुनाने का यही एकमात्र तरीका था और इसलिए हम इस बम को फेंक रहे हैं। उनकी कोई मंशा हिंसा की नहीं थी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और खास बात है कि उन्होंने बम भी फेंके, पर्ची भी बांटी और अपनी गिरफ्तारी भी की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और अगला सवाल आपके लिए है, आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 5 फरवरी 1922, 1927 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी। थोड़ा जोर से बोलिए। 1923 ईस्वी करेक्ट आंसर है। और क्या बता सकती हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा? इसमें चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी में किस पद पर? अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। अगला सवाल आपके लिए है, आपको बताना है ब्रिटेन की महारानी की ओर से दीपावली घोषणा पत्र, दीपावली की घोषणा, उसे दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, कब किया गया था? कब किया गया दीपावली घोषणा? ऑप्शन आपके लिए 31 जनवरी 1930, 1929 ईस्वी में, 26 जनवरी 1930 और दिसंबर 1928 में। 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में हुआ था ना। करेक्ट आंसर है। इसे इरविन ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? इरविन ने पढ़ा था। और घोषणा क्या था वो हम आपको बता दें। इन्होंने बताया था, यानी घोषणा किया कि महारानी चाहती हैं कि भारत को मतलब डोमिनियन गवर्नमेंट के रूप में, भारत को डोमिनियन कंट्री के रूप में
घोषित कर दिया जाए, यानी एक डोमिनियन सरकार वहां बनेगी, इसकी घोषणा, और इसे कहा गया था दीपावली घोषणा। अगला सवाल आपसे है, कौन सी घटना 1932 ईस्वी में घटित नहीं हुई थी? ध्यान से सुन लें, निम्न में से कौन सी घटना 1932 ईस्वी में घटित नहीं हुई थी? पूना पैक्ट, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत रैमजे मैकडोनाल्ड का, गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी इरविन समझौता 1932 में नहीं हुई थी, कब हुई थी? 1931 बाद ईस्वी का डेट बता सकते हैं? नहीं, मार्च में, मई का महीना हो गया, डेट आप लोग 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह हुआ था, और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को लंबी वार्ता हुई, 18 फरवरी से हुई वार्ता, 5 मार्च 1931 को समझौते में तब्दील हुई, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। सवाल आपके लिए है, आपको बताना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से कौन भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, कांग्रेस, और ऑप्शन ई है या तो इनमें से सभी या तो इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, और हिंदू महासभा ने भी भाग लिया था, दलित वर्ग ने भी भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद जो सरकार गठित की गई थी, उसमें किस प्रांत के प्रधानमंत्री, उन दिनों प्रांत के प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं आप, बीएन दास थे। बीएन दास 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद गठित सरकार में किस प्रांत के प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन आपके लिए सिंध, बंगाल, ओडिशा, मद्रास। ओडिशा के थे, करेक्ट आंसर है। और इसमें एक सवाल है यहाँ, आप बता सकते हैं कि बिहार में भी हुए थे, बिहार के कौन बने थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बहुत सुंदर, अच्छा है। और अगला सवाल आपसे, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? 12 छोड़ो आंदोलन से पहले गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, और आपको बताना है कि उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही निम्न में कौन थे? खुद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन थे? विनोबा भावे थे, पवनार के संत। बिल्कुल सही। और पवनार आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी, इसलिए उनको पवनार का संत भी कहा जाता है। विनोबा ऐसे तो संत थे पूरे भारतवर्ष के, लेकिन पवनार आश्रम में ही उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और अगला सवाल आपसे है, क्रिप्स मिशन किस तिथि को भारत पहुंचा था? किस तिथि को भारत पहुंचा था? 11 मार्च 1942, 8 अगस्त 1942, 23 मार्च 1942, इनमें से कोई नहीं। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, करेक्ट आंसर है। एक सवाल है आपसे, क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942 को पहुंचा, उन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी किसने ब्रिटेन में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को भारत भेजा? विंस्टन चर्चिल, करेक्ट आंसर है। जोर से थोड़ा बोलिएगा। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ये मतलब क्विज का नहीं है, ऐसे ही आपसे पूछते हैं। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में जब भारत आया तो किसने कहा था एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है? महात्मा गांधी। और किसने कहा था उत्तर
दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ये भी महात्मा गांधी। बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन ये सवाल तो थे नहीं, अब सवाल होंगे आपसे। 9वां सवाल आपसे है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ध्यान से सुन लें। 9 अगस्त 1942, 23 मार्च 1943, 14 जून 1945, 1 सितंबर 1942। 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943। ये पे जोर 23 मार्च है ना। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है 23 मार्च, भगत सिंह को फांसी लगती है 23 मार्च, मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस मनाता है 23 मार्च। जियो रे मार्च, जबरदस्त 23 मार्च। चलिए, धन्य हो गया होगा। सर करेक्ट आंसर है। 10वां सवाल आपके लिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्न में कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, इनमें से सभी। क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे। सही आंसर है। अगला सवाल आपसे है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने किस तिथि को अस्वीकार कर दिया था? 29 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। 29 जुलाई 1946। 29 जुलाई 1946 करेक्ट आंसर है। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन होता है। उस सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग किस मंत्री के पास था? यानी किनके पास था शिक्षा और कला विभाग? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, इनमें से कोई नहीं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग के जिद से तंग आकर उनके द्वारा जो बहुत तरह की प्रक्रियाएं की जा रही थी, इसे तंग आकर किस भारतीय अथवा किस महान देशभक्त ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने कहा था, इस देश को चाहे जितना खून से सनना हो सन जाए, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं पाकिस्तान भारत का विभाजन नहीं हो सकता है। हालांकि बाद में गांधी जी ने इसे स्वीकार लिया, है ना। क्या परिस्थिति बनी होगी जिसने जब कहा था कि मेरी मौत पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, उसने जब इसे स्वीकारा होगा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। खैर, अगला सवाल आपसे है, अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को स्थान दिया गया था? बाद में, शुरू में तो नहीं आए थे, बाद में इनका आना हुआ तो कितने सदस्य आए थे? 4, 3, 5, 6? 5 करेक्ट आंसर है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय एक परेशानी थी, भारत के कई ऐसे क्षेत्र थे और जिनमें कुछ आनाकानी चल रही थी, भारत में सम्मिलित हो या ना हो। लेकिन अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2-3 को छोड़कर बाकी तय हो चुका था, यानी बाकी भारत में सम्मिलित हो चुके थे। जो भारत में सम्मिलित नहीं हुए उनमें एक में जनमत संग्रह कराया गया और बाद में वो भारत में सम्मिलित हुए। आपको बताना है, जनमत संग्रह से भारत संघ में सम्मिलित होने वाला रियासत कौन था? जनमत संग्रह से भारत संघ में सम्मिलित होने वाला रियासत था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनमें से सभी? जूनागढ़ करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जूनागढ़ को में जनमत संग्रह कब हुआ था? 1948 में। कब महीना होगा कुछ ध्यान में? फरवरी में हुआ, फरवरी 1948 में हुआ था। अगला सवाल आपसे, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किस वर्ष पीओके से, संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान को किस वर्ष पीओके से यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह कराने को कहा? देखिए,
भारत तो चाहता नहीं था कि यह मामला यूएनओ तक जाए, लेकिन माउंटबेटन के कहने पर ये यूएनओ में के सुरक्षा परिषद में ये विषय को रखा गया। आपको बताना ये है, तब सुरक्षा परिषद ने यूएनओ ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान को कहा कि आप पहले वहाँ जनमत संग्रह करा ले जम्मू कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान इस पे तैयार नहीं हुआ। आपको बताना है कब कहा था। 30 अक्टूबर 1947, 1951, 1 नवंबर 1954 और 1956। 1951 राइट आंसर है। अब अगला सवाल आपसे है, 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी? हरिजन यात्रा, हरिजन पत्रिका नहीं, हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी, जो लगभग 9 महीने की थी। 9 महीने की यात्रा में 20,000 किलोमीटर की दूरी महात्मा ने तय किया। आपको बताना है यह यात्रा कहां से शुरू हुई थी? अहमदाबाद, वर्धा, पूना, इनमें से कोई? वर्धा से करेक्ट आंसर है, वर्धा से शुरू हुआ था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड नाम सुने? हाँ सुने ना? कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और जानबे करते होंगे कि चौरी चौरा में एक थाना में आग लगा दिया। इस मामले को देखने के लिए सेशन जज बनाया गया ब्रूमफील्ड को, और जज ने ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। आपको यह बताना है, गांधी जी ने अपनी इस कारावास की सजा को जो प्राप्त किया था, यानी ये मुकदमा किस अदालत में चल रहा था? कहां की अदालत में ये मुकदमा चल रहा था, जहां से ब्रूमफील्ड साहब ने 6 वर्ष की सजा गांधी जी को दी? क्वेश्चन क्लियर? पूना में, देवरिया, चौरी चौरा वाला में, देवरिया में नहीं, पूना में भी नहीं, बम्बई में, वही तो नहीं, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में करेक्ट आंसर है, अहमदाबाद में। अगला सवाल आपसे है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? शंकर नायर ने, गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, C.F. एंड्रूज ने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्न में कौन वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे? C.F. एंड्रूज, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर? शंकर नायर, शंकर नायर थे, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किस वर्ष हुआ था? चटगांव में एक शस्त्रागार को लूट लिया गया था। 1931, 1930, 1932, इनमें से कोई? 1930 को में लूट लिया गया था। अच्छा, मास्टरदा की प्लानिंग में इसको लूटा गया था। चटगांव क्षेत्र में शिक्षण का कार्य करते थे सोरे सेन, और उनको प्यार से लोग कहा करते थे मास्टरदा। मास्टरदा के नाम से बड़े मशहूर थे। अगला सवाल आपसे है, यानी सोरे सेन ने इस घटना को अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे है, किससे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता? प्रीतिलता, बीना दास, कल्पना दत्त, भीकाजी रुस्तम कामा? भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, करेक्ट आंसर है। एक सवाल है यहाँ पे, 1907 ईस्वी में उन्होंने समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था, और इस तरीके से भारतीय झंडे को विदेशों में फहराने वाली पहली महिला बनी थी। आप बता सकते हैं कि यह झंडा किस देश में फहराया गया था? जगह हम बता देंगे तो देश बताएंगी? स्टुटगार्ट, जर्मनी। साथ ही टीम नहीं बोलती। अगला है, आप सही हैं। और अगला सवाल आपसे है, आपसे ना, रेड क्लिफ समिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सदस्य थे?
रेड क्लिफ लाइन समझते हैं ना? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाई गई, उसके लिए एक समिति गठित की गई थी। तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सदस्य थे? 1, 3, 2, 4? दो थे। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सरकार बनाई गई, समानांतर सरकार स्वतंत्र रूप से बनाई गई, वो सबसे लंबी चली? सबसे लंबी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सरकार बनाई गई थी, वो सबसे लंबी चली। ऑप्शन आपके लिए है बलिया, मेदिनीपुर, सतारा और ऑन। सतारा में करेक्ट आंसर है। बता सकते हैं सतारा में सरकार जो बनी थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी? नहीं मालूम? आप बता सकते हैं? वाई बी चौहान, बिल्कुल। और नाना पाटिल। वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी थी। 24वां सवाल कुल मिलाकर के 25वां है आपके लिए, 13वां है और इनका 13वां इसके बाद। कहाँ की रॉयल इंडियन नेवी ने 18 से 23 फरवरी 1946 के दौरान विद्रोह किया? बाद में मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुरोध पर उन्होंने ये कहा कि हम भारतीयों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, हम ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। 18 से 23 फरवरी 1946 के दौरान कहाँ के नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था? कोचीन, बंबई, कोलकाता, मद्रास? बंबई करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, मतलब ऑप्शनल, नॉन ऑप्शनल उसके बाद हम आपके बीच में लेके आएंगे। कहाँ के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा कांग्रेस की 1938 ईस्वी में, लखनऊ कांग्रेस की 1936 ईस्वी में, बेलग्राम कांग्रेस की 1924 ईस्वी में, गया कांग्रेस की 1922 ईस्वी में? हरिपुरा 1938 में करेक्ट आंसर है। अपने अपने हिस्से के आए 13 ऑप्शनल क्वेश्चन का आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। अब नॉन ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए है जो इसी से जुड़ा हुआ होगा। अभी आपने जिक्र किया कोई कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आपको बताना है कांग्रेस के, सुनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। किस बार थे? 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और आपसे क्वेश्चन है, अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन आपके हिस्से आया होगा कि 18 से 23 फरवरी 1946 के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विरोध किया था, विद्रोह कर दिया था। आपको बताना है HMIS तरवार, ये जहाज का नाम, इसके लगभग कितने नाविकों ने हड़ताल कर दिया? 1100 नाविकों ने हड़ताल कर दिया था। बिल्कुल सही कर दिया है। और अगला क्वेश्चन आपसे है, किस स्थान पर, आपके लिए क्वेश्चन है, अभी जो बात आपने की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में सरकार सबसे लंबी चली, आप ही ने कहा था ना? तो सतारा में लंबी सरकार चली थी। बलिया में भी एक पैरेलल सरकार बनाई गई थी। बलिया में जो सरकार बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी बलिया के सरकार के प्रधान कौन थे? जोर से बोलिए। चित्तू पांडे करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ऐसे ही बोलना चाहिए। अगला सवाल आपसे है, अभी आपने जिक्र किया था कि रेड क्लिफ है ना, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सदस्य थे, कांग्रेस के भी 2 सदस्य थे। पीछे चर्चा हुई सूर्य सेन मास्टरदा की, जिन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। आपको बताना है कि चटगांव शस्त्रागार के एक अभियुक्त प्रीति लता भी थी। ठीक है, प्रीति लता की मृत्यु किस घटना को अंजाम देने के दौरान हो जाती है? उसमें भी चटगांव है कॉमन, इतना तो बता। आप चटगांव रेलवे स्टेशन पर छापा मारने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है।
अगला क्वेश्चन था आपसे, आपको बताना था अभी हमने जिक्र किया था कि भारतीय क्रांति की मां कही जाती थी कौन? भिकाजी रुस्तम का मां। आपको बताना है बीना दास ने किस वर्ष दीक्षांत समारोह में, दीक्षांत समारोह समझते हैं, कभी भी कोई जब पढ़ाई लिखाई का सत्र खत्म होता है तो जो समारोह किया जाता है उसको दीक्षांत समारोह कहते हैं। किस वर्ष दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी थी? बीना दास। ये सब वो नारियां हैं जिन पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गर्व करता है और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये अलग बात है कि बहुत जगह इतिहास और अन्य चीजों में उनको अन्य जगहों पे नहीं दिया गया है। बोलिए पास आप। राइट आंसर इज 1932। अगला सवाल आपसे होगा, आपको बताना है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है, किसने जालियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में कहा था यह जानबूझकर की गई हत्या है? जोर से बोलिए। C.F. एंड्रूज एक अंग्रेजी थे और इन्होंने कहा था कि जानबूझकर की गई हत्या है, और C.F. एंड्रूज को हम लोग प्यार से दीनबंधु भी कहते हैं और उन्होंने कहा था बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अगला सवाल आपसे है, चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी जी को 6 वर्ष की सजा मिली, परंतु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनको रिहा कर दिया गया। किस वर्ष उनको रिहा कर दिया गया? हाँ जोर से बोलिए। 5 फरवरी 1924 को। यह संयोग देखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को घटना घटती है चौरी चौरा की, और 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। गौरतलब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी 10 मार्च 1922 को। वहीं असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था गांधी जी ने 12 फरवरी को। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1933। थोड़ा सा सुधारिए, हालांकि 32 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है आपको बताना है कि चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे पर भारत का व्यवहारिक रूप से अधिकार नियंत्रण किस वर्ष हो गया था? ये सब के सब जानते हैं ना, फ्रांसीसियों के पास थे। चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल और माहे ये फ्रांसीसियों के पास थे। इस पर किस वर्ष अधिकार हो गया? जन्म संग्रह के द्वारा ही हुआ था, लेकिन किस वर्ष व्यवहारिक रूप से अधिकार? 1954। करेक्ट आंसर है। 1 नवंबर 1954 को हम अपने श्रोताओं को बता दें। बाद में 1956 ईस्वी में भारत और फ्रांस के बीच में एक संधि हुई, और इस संधि के बाद फ्रांस ने 1962 ईस्वी में अपने यहाँ विधेयक पारित करके विधिवत चंद्रनगर को, पांडिचेरी को, कराईकाल को और माहे को भारत को सौंप दिया। और अगर हमसे यह पूछा जाए कि पुडुचेरी, जिसे अभी पुडुचेरी कहते हैं, कभी पांडिचेरी था, चंद्रनगर, कराईकल और माहे को विधिवत रूप से भारत का अंग कब बनाया गया, तब आंसर होगा हमारा 1962। हालांकि भारत के आधिपत्य में कब से है? 1954 से ही। 1954 से ही इसके आधिपत्य में था। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस रियासत को भारत में सम्मिलित किया गया था? ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के द्वारा किस रियासत को भारत संघ में सम्मिलित किया गया था? एक सैन्य अभियान था जिसके द्वारा, हाँ बोलिए, किस रियासत को? 13 सितंबर 1948, डेट भी बता दी। अब भी थोड़ा सा सोचिए।
हैदराबाद करेक्ट आंसर है, हैदराबाद को। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा का नाम बताना है, उस समय के राजा का नाम, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। बोलिए ना। हाँ बोलिए। चंद्र सिंह। हाँ हाँ, ऑप्शन वाला नहीं है, नॉन ऑप्शनल है, नॉन ऑप्शनल है जी। नहीं नहीं, आप हरी सिंह करेक्ट आंसर है, हरी सिंह। और आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य आए थे, बाद में सम्मिलित किए गए थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, उसमें लियाकत अली खां को कौन सा मंत्रालय मिला था? वित्त करेक्ट आंसर है, लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय मिला था। और अब हम आपके लिए क्वेश्चन है, एटली की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 1947 ईस्वी में की गई थी। किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया, जिसके तहत भारत का विभाजन भी हुआ और जिसके तहत कह सकते हैं भारत को आज़ादी भी मिली? तो क्लेमेंट एटली ने अपने सदन में, ब्रिटेन सदन में, किस तिथि को 1947 ईस्वी में घोषणा किया? हाँ बोलिए बोलिए। 20 जुलाई 1947। ज्यादा भाग 20 तो ठीक है, लेकिन भाग ज्यादा है, मार्च भी गलत हो गया है। 20 फरवरी 1947 को। और अगला सवाल आपसे है, बस बहुत अब 2 सवाल और बचे हैं आपके लिए। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया? सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया, यानी किस दिन मनाया सीधी कार्यवाही दिवस? 1946 तो ठीक है, लेकिन तारीख गलत है, गलत 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 गलत, बहुत बोल दिए आप। नो, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, उसके एक दिन बाद 16 अगस्त 1946 को। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब से शुरू हुई? ठीक है, ठीक है, 11 क्या? 11 दिसंबर 1946 को करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे ये है कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्य वाला था? कैबिनेट मिशन कितने सदस्य वाला था? गौर कीजिए, आपने ही उसका उत्तर दिया है। 3 सदस्यों वाला। कैबिनेट मिशन जब भारत आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन के समय 42 में, कैबिनेट मिशन 46 में, 46 एटली थे। कैबिनेट मिशन के समय एटली थे। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, आप मतलब एक क्वेश्चन है आपसे ही पहले पूछ लेते हैं। आपको बताना है 1937 के चुनाव में अल्लाह बख्श कहाँ के प्रधान बने थे, यानी कहाँ के? अल्लाह बख्श किस प्रांत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने? अल्लाह बख्श। ऑप्शन देना पड़ेगा। हाँ चलिए, ऑप्शन नहीं दे सकते आप। नो, राइट आंसर इज सिंध। स्पीच कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल है, आपको बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। जब बता सकती हूँ वो सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।